व्हाट्सअप गाइस, दिस इज एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शनि के ट्रांजिट की, जो कि होगा नेक्स्ट मंथ मार्च में 29 को। शनि जो है अभी कुंभ राशि में मौजूद है, जो अपनी राशि को चेंज करके मीन राशि में जाएंगे नेक्स्ट मंथ, यानी कि 29 मार्च को 2025। तो जब शनि जैसा एक मेजर प्लैनेट अपनी राशि को चेंज करते हैं तो ये बाकी सभी राशि वालों पर जो है बहुत मेजर इफ़ेक्ट्स देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि शनि जो है किसी भी एक राशि के अंदर 2.5 साल से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो उन 2.5 सालों के अंदर किसी एक घर में, एक राशि में ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देते हैं। तो सभी राशियों पे कुछ ना कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर आता है। तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ये कैसा रहेगा, क्योंकि इससे पहले हम मेष राशि से लेकर मकर राशि तक के सभी वीडियोस बना चुके हैं। जिन भी लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ट्रांजिट प्लैनेट्स की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर जितने भी लेटेस्ट वीडियोस हैं आप मेरी ट्रांजिट से रिलेटेड देख सकते हैं। तो आज हम कुंभ राशि वालों की बात कर रहे हैं, इसलिए आप चार्ट पे ध्यान दीजिए। हम चार्ट क्रिएट करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों का, ठीक है। हमेशा याद रखना कि गोचर का जो रिजल्ट मैं बताता हूँ, कई लोग कमेंट सेक्शन में पूछते भी हैं लग्न से देखना है या चंद्र कुंडली से या सूर्य कुंडली से। गोचर का जो रिजल्ट है हमेशा चंद्र कुंडली से देखा जाता है, क्योंकि गोचर का जो रिसर्च किया गया है वो चंद्र कुंडली के आधार पे ही गोचर का रिसर्च है। जो ज़बरदस्ती असेंडेंट से यानी कि लग्न से गोचर देखते हैं उसका कहीं भी कोई लेना देना लग्न से नहीं होता है। गोचर का लेना देना जो है, रिलेशन से जो है, वो चंद्र कुंडली से है, राशियों से है, भावों से नहीं है, ठीक है। मतलब लगन से नहीं है। तो जहाँ पे आपका चंद्रमा प्लेस्ड है आपके नेटल चार्ट के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर, जहाँ पर चंद्रमा जिस राशि में प्लेस्ड है वही आपकी राशि है, और वहीं से आप गोचर के रिजल्ट्स को देखेंगे, ठीक है। परंतु इससे पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें, मेरी आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं कुंभ राशि वालों का चार्ट नंबर 11, जहाँ पे आपका चंद्रमा प्लेस्ड है, वही आपकी राशि है। तो अभी शनि जो प्लेस्ड है वो कुंभ राशि में प्लेस्ड है, यानी कि शनि है यहाँ पर, और शनि जाएंगे मीन राशि में 29 मार्च 2025 को ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मतलब कि आ जाएंगे यहाँ पर। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये सेकंड हाउस है, राशि का दूसरा भाव। तो राशि के प्रथम भाव में, कुंभ राशि के प्रथम भाव में जो है शनि विराजमान है पिछले 2.5-3 सालों से, और अब ये जा रहे हैं सेकंड हाउस में। तो यहीं पर आकर ये विशेष रिजल्ट्स देंगे इन लोगों को। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, मिक्स रिजल्ट्स आते हैं। हमेशा याद रखना, किसी भी प्लैनेट का 100% रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होता है और 100% नेगेटिव भी नहीं होता है। इसीलिए सभी प्लैनेट आपके लिए पॉजिटिव भी हैं और सभी नेगेटिव भी हैं। सभी प्लैनेट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, सभी जितने भी 5 तत्व हैं हमारे, सबकी ज़रूरत पड़ती है। किसी का भी जो है इनबैलेंस होता है तो लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो हर एनर्जी की हमें ज़रूरत है, तो हर प्लैनेट की हमें ज़रूरत है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स वो हमें देते हैं। तो अभी जो है पिछले 2.5-3 सालों से जो है कुंभ राशि वालों का 7.5 का सेकंड फेज चल रहा था। कुंभ राशि वालों पे 7.5 चल रही है, तो सेकंड फेज होने वाला है एंड। तो यहाँ पे रह करके, सेकंड फेज में रह करके कुंभ राशि वालों के लिए ज़्यादातर जो रिजल्ट्स आए हैं स्ट्रगल्स को लेकर, या कह लो हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, इस टाइप के रिजल्ट्स आए हैं कुंभ राशि वालों के लिए, जो कि अब फर्स्ट हाउस यानी कि राशि से चंद्रमा हट जाएंगे। टेंशन डिप्रेशन का भी योग था ये, जब चंद्रमा के साथ शनि का मेल होता है, चंद्रमा के साथ शनि आ जाते हैं
तो एक टेंशन डिप्रेशन का भी योग होता है। तो वो सारी चीज़ें अब खत्म होने वाली हैं। शनि अब आ गए हैं सेकंड हाउस में, यानी कि मीन राशि में जब आएंगे तो कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, स्पेशली हेल्थ इश्यूज से रिलीफ मिलेगा, टेंशन डिप्रेशन से रिलीफ मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये 7.5 का लास्ट फेज होगा। तो लास्ट फेज में हम ये कह सकते हैं कि अब ये जाते हुए शनि है, जाते हुई 7.5 है, तो जाते हुई 7.5 जो है धीरे धीरे रिलीफ देना शुरू करेगी। और जैसे ही ये मीन राशि में एंटर, जैसे ही ये 2.5 साल आने वाले और ख़त्म होंगे और जो शनि मेष राशि में जब जाएंगे तो कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वो टाइम अभी दूर है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है सेकंड हाउस में आकर ये क्या रिजल्ट देने वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर कुंभ राशि, नॉट कुंभ असेंडेंट, नॉट कुंभ लगना, ये याद रखना है, ठीक है। कई बार असेंडेंट लिखा हो अगर टाइटल में, तो वो टाइटल्स जो होते हैं वीडियो की ग्रोथ के लिए लिखे जाते हैं, तो उसको ज़्यादा सीरियसली मत ही लो। वीडियोस को देखो, जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ दैट इज़ ट्रू, उससे लेना देना इस वीडियो का। जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो, टाइटल्स को जाने दो, डिस्क्रिप्शंस को जाने दो। आजकल वो टाइटल्स हम लिखते हैं यूट्यूब ताकि उस वीडियो को जो है ग्रो कर सके, उस हिसाब से टाइटल लिखने पड़ते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको लग जाता है कि वीडियो किस बारे में है, ठीक है। तो ये वीडियो जो हम, तो अब शनि जो है यहाँ पर प्लेस हो जाएंगे सेकंड हाउस में। तो जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं मैं बताता हूँ आपको क्या देने वाले हैं। ये फाइनेंशियल गेन देंगे कुंभ राशि वालों के लिए, फाइनेंशियली ये आने वाला टाइम अच्छा हो जाएगा, फाइनेंशियल गेन देंगे, क्योंकि जब कुंभ राशि के अंदर शनि बैठे हुए हैं तो ये सीधा अपनी दशम दृष्टि से जो है कहाँ देख रहे हैं, दशम दृष्टि से देख रहे हैं दशम भाव को। तो दशम भाव आपका करियर है, करियर में लॉस दिया इन्होंने आपको, काफ़ी स्ट्रगल करवाया 2-2.5 सालों तक। किसी के प्रमोशंस, ज़्यादातर प्रमोशंस रुके हैं इस केस में, प्रमोशंस रुक गए, जो जिनको अपर ग्रेड्स मिलने थे वो रुक गए, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो वो चीज़ें हटने वाली हैं। सीधे तौर पर जो है आपको वेल्थ के अंदर फ़ायदा देने वाले हैं, क्योंकि शनि जो होते हैं सेकंड हाउस में वेल्थ के लिए अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो सेकंड हाउस में आके, मीन राशि में आके कुंभ राशि वालों के लिए वेल्थ से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जो प्रमोशंस रुके हुए थे वो हो जाएंगे जिन लोगों के प्रमोशंस रुके हुए थे वो प्रमोशन होने वाले हैं। और जिन लोगों का जो है बिजनेस है, बिजनेस वाले जो लोग हैं, उनके बिजनेस में जो अड़चन आ रही थी बार बार, और सेल्स लो हो गए थे, सेल कम हो गई थी, ऑर्डर्स आने कम हो गए थे आपके, स्पेशली शनि से रिलेटेड काम करने वालों के लिए ऑर्डर्स कम चल रहे थे। इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, लेदर का, कोयले का, तेल का, ये सब व्यापार करने वाले जो लोग हैं, आपने देखा है पिछले 2-2.5 सालों में जो है तेल के प्राइजेस भी इंक्रीज़ नहीं हुए हैं, ऑयल के प्राइजेस इंक्रीज़ नहीं हुए हैं, है ना। वो इसीलिए नहीं हुए हैं क्योंकि शनि से रिलेटेड काम वालों के लिए, स्पेशली कुंभ राशि वालों के लिए इतना ज़्यादा अच्छा समय नहीं था, ठीक है। अब हो सकता है कि शनि से रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं उसमें ग्रोथ आएगी जब शनि जाएंगे मीन राशि में, स्पेशली जो तरल पदार्थ हैं, वाटरी थिंग्स हैं, उनके अंदर जो है प्राइजेस के रेट्स बढ़ेंगे, रेट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो फ़ायदा किन को होगा? जिन लोगों का काम शनि से रिलेटेड है, लोहे का काम है, चमड़े का काम है, कोयले का काम है, ऑयल का काम है, शराब बेचने वालों की जो है बिजनेसेस बढ़ जाएंगे। जो लोग शराब बेचते हैं, मैं स्पेशली कुंभ राशि वालों की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर कोई एरीज साइन वाला है ना, एरीज साइन वाला अगर शराब बेच रहा है तो ज़रूरी नहीं है उसको भी फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि एरीज साइन वालों की तो 7.5 स्टार्ट हो रही है, तो उनको तो नुकसान होगा। लेकिन अगर कुंभ राशि वाला शराब बेच रहा है तो उसको फ़ायदा हो जाएगा। यार शराब बेचने से मेरा मतलब है कि शनि से रिलेटेड काम कर रहा है। तो कुंभ राशि वालों के जो बिजनेसमैन हैं, जो शनि से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ज़मीन का काम कर रहे हैं, माइनिंग्स का काम कर रहे हैं, कोयले का काम कर रहे हैं, तो वो सब लोगों का फ़ायदा होने वाला है। उनकी सेल्स इंक्रीज़ होने वाली है, उनके बिजनेसेस अच्छे चलने वाले हैं। जो जॉब कर रहे हैं, सर्विसेज में,
स्पेशली गवर्नमेंट सर्विस में। शनि किसको इंडिकेट करता है? गवर्नमेंट सर्विस को इंडिकेट करता है। हालांकि कुंभ राशि वालों के लिए अपने साइन में आकर भी, खुद के साइन में आकर भी शनि ने रुकावट दी हुई थी। अब ये मत कहना कि अपने साइन में आके कुंभ राशि में शनि जो है राजयोग बना देता है। भैया डिपेंड करेगा उसकी सिचुएशन कहाँ पर है, राजयोग कैसा राजयोग बनाएगा ये। ठीक है, हो सकता है कि आप सक्षम थे इस सिचुएशन से लड़ने के लिए, तो आपने ये जो बुरा टाइम था पार कर लिया। राजयोग का मतलब यही नहीं होता कि आपकी लॉटरी ही लगेगी। राजयोग का मतलब ये भी होता है कि आप टफ से टफ टाइम को इजीली निकाल लेंगे, आपके अंदर इतनी केपेबल, दैट इज राजयोग। राजयोग, राज को समझने की कोशिश करो। राज जो है इट इज नॉट अबाउट हैविंग फन, ऐशो आराम करने को राज नहीं कहते हैं। राज करना होता है लड़ाई करना। राजा महाराजा लड़ाइयाँ करते थे, प्रदेशों को जीतते थे, युद्ध करते थे, अपनी जान दांव पे लगाते थे और मर भी जाते थे। इसे कहते हैं राजयोग। जो ऐशो आराम होता है वो तो एक व्यापारी भी कर सकता है, लेकिन वो व्यापारी लड़ने नहीं जाता है ना, बॉर्डर पे नहीं लड़ रहा है वो। ठीक है, अब अगर आज के टाइम में कोई लीडर है, राजयोग है उसका, तो भैया वो रिस्क ले रहा है। उसके दुश्मन कितने होंगे वो भी सोचो। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के साथ उसको तालमेल बना के रखना है। ज़रा सी कहीं गड़बड़ होगी, हमले हो जाते हैं, थ्रेट्स मिल जाते हैं, दूसरी कंट्रियों से थ्रेट्स मिल जाते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना। तो राजयोग इतना आसान नहीं है। राजयोग आपके अंदर एक कैपेबिलिटी डालता है कि आप दुनिया से लड़ सकते हो, आप सिचुएशन से लड़ सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो। राजयोग लीडर्स का होता है, तो लीड करना सिखाता है राजयोग आपको, आपके अंदर स्ट्रेंथ डालता है, लीड करने की स्ट्रेंथ, उसे राजयोग कहते हैं। अगर आप अपने परिवार के अंदर लीड करते हो, अपने परिवार का जो है आप पालन पोषण करते हो, सबका खर्चा उठाते हो, आज के टाइम की जो सिचुएशन है वो मैं बता रहा हूँ, अगर आप कर रहे हो ये सारी चीज़ें, आपके ऊपर आपका परिवार निर्भर है, बच्चे बीवी सब, माता पिता सब आपके ऊपर निर्भर है और आप कर रहे हो, ये आपका राजयोग है। क्योंकि आप लीड कर रहे हो, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे हो। राजा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। राजा ऐश करने को राजा नहीं कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने को राजा कहते हैं। तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई है, इट मीन्स इट इज़ योर राजयोग। तो कुंभ राशि में जब शनि आए थे तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई, आपने जो हो सका करा। आपका बैड टाइम था, 7.5 का सेकंड फेज था, फिर भी आपने लड़ाई करी, जीते और आगे बढ़े। दिस इज कॉल्ड राजयोग। ठीक है, लॉटरी नहीं लगने वाली थी आपकी। क्यों? क्योंकि 7.5 थी। लॉटरी अब लग सकती है क्योंकि शनि जा रहे हैं वेल्थ के हाउस में, तो डायरेक्ट कनेक्शन प्लैनेट्स का। जब आपने प्लैनेट से पैसा लेना है, ठीक है ना, प्लैनेट ने राजयोग दे दिया, आपको समझा दिया राजयोग क्या है, लेकिन जब आपने पैसा लेना है, धंधा करना है, बिजनेस करना है, प्रमोशंस चाहिए, तो कनेक्शन प्लैनेट का आपके वेल्थ के हाउस से बनना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव कनेक्शन बनना चाहिए। तो शनि का सेकंड हाउस में जाना इज पॉजिटिव कनेक्शन फॉर वेल्थ गेन। आपके गेन्स बढ़ेंगे, पैसा आएगा, पैसा सेव कर सकोगे आप। अभी तक जो पैसा खर्च हो रहा था, बिना बात के खर्चों में खर्च हो रहा था, वो अब सेविंग्स मोड में जाएगा। आप पैसा जमा करेंगे, वेल्दी बन जाएंगे। इन 2-2.5 सालों में आप अमीर बन सकते हो। अगर आप मिडिल क्लास हो तो अपर मिडिल क्लास बन सकते हो, अगर आप अपर मिडिल क्लास हो तो रिच बन सकते हो। ठीक है, टॉप कैटेगरी में भी जा सकते हो। तो अब जो आपने पीछे मेहनत करी है 2-2.5 साल, बल्कि मैं कहूँगा 5 साल से आप मेहनत कर रहे हो, जब से 7.5 स्टार्ट हुई है। नेगेटिव प्लैनेट्स शनि राहु केतु, ये प्लैनेट्स आपको सिखाते हैं, आपको आराम नहीं करने देते, आपको आराम नहीं करवाते हैं, आपकी आदत नहीं बिगाड़ते हैं। ये आपको सिखाते हैं, स्ट्रगल करना लाइफ में सिखाते हैं। और वो फेस अगर आप पार कर लेते हो, चलते चलते, रुकना नहीं है, तो आप सीख गए। अब जो फेज आएगा, इजी फेज आएगा, उसमें आप राजा बन जाओगे। इजी फेज में यू आर किंग, क्योंकि आप जो भी काम करने वाले हो ना, उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। दैट इज इजी फेज।
तो मुश्किल फेज को आपने लड़के निकाल दिया। और जो लोग हार मान के बैठ जाते हैं दे आर एंड। ये प्लैनेट्स आते ही इसलिए छटाई कर देते हैं। हार मारने वालों की और लड़ने वालों की छटाई हो जाती है। लड़ने वाले आगे निकल जाते हैं, मेहनत करने वाले आगे निकल जाते हैं, और जो थक जाते हैं वो बैठ जाते हैं, वो साइड हो जाते हैं, उनका किस्सा ख़त्म। उसके बाद वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक ब्रिज होता है, इस ब्रिज को पार करना होता है। आपने पार कर लिया, यू आर द किंग। जिन्होंने पार नहीं किया, जो थक गए, वो बैठ गए, वो लाइफ में कभी भी नहीं उठ पाएंगे अब, क्योंकि उनको ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा। उन्होंने सीखा ही नहीं। उनको वो जितना उनको मिल रहा था उससे वो संतुष्ट हो गए और बैठ गए। ठीक है, लेकिन आप नहीं हुए, आपको बढ़ना था आगे, इसलिए आप आगे बढ़ गए। तो यहाँ पर वेल्थ से जुड़े हुए अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं शनि। परिवार में ग्रोथ करेंगे। शनि जब सेकंड हाउस में आते हैं पारिवारिक ग्रोथ भी देते हैं। 8th हाउस में जब होते हैं तो परिवार की ग्रोथ रुक जाती है। कोई फैमिली प्लानिंग कर रहा है, बच्चे नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब सेकंड हाउस में होते हैं, कोई फैमिली प्लानिंग कर रहा है, तो नया मेहमान आता है घर में, तो इन 2-2.5 सालों के अंदर परिवार की ग्रोथ होगी, बच्चे आएंगे घर के अंदर। ठीक है, फैमिली बनेगी, शादियां होंगी। जिन लोगों की शादियां रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, क्योंकि जब फर्स्ट हाउस में शनि होता है तो 7th हाउस को, मैरिज वाले हाउस पे दृष्टि पड़ती है और वो शादी को रोकती है, डिले करती है। डिले, शनि का सेकंड हाउस 7th हाउस को देखना डिले इन द मैरिज का रिजल्ट देता है। लेकिन जब सेकंड हाउस में आएगा तो ये मैरिज को डिले नहीं करेगा, मैरिज करवाएगा, आपकी फैमिली को बनाएगा। आपके घर में एक और पर्सन ऐड हो जाएगा, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, या फिर बच्चे हों। ठीक है, तो आपकी फैमिली ग्रोथ का योग बनेगा। ये सारे जो रिजल्ट्स बता रहा हूं ना, देखो वीडियो पूरी देखा करो, क्योंकि कब मैं क्या बोल दूं, आपके काम की बात आप स्किप कर दोगे, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैं पार्टीशंस वीडियो में बनाता नहीं हूं कि आप यहां से देख लो। स्टार्टिंग से देखो, पूरी देखो, एंड तक देखो, तब आपको क्लियर होगा। फिर आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमेंट थैंक यू के लिए कर सकते हो, आपका रिव्यू क्या है उसके लिए कमेंट कर सकते हो। लेकिन आप क्वेश्चंस करेंगे जिसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं वीडियो में, तो उसका आंसर मैं दोबारा नहीं दूंगा कमेंट में। ठीक है ना, वीडियो पूरी देखो, उसके बाद ही क्वेश्चंस करो। तो शनि यहाँ पर सेकंड हाउस में देने वाले हैं पैसा, धन, दौलत। आपके फाइनेंस से रिलेटेड काम बनेंगे, खर्चा भी कराएंगे। ठीक है, लॉर्ड कहाँ के हैं ये? फर्स्ट हाउस के और 12th हाउस के, सेकंड हाउस में आ रहे हैं। तो 12th हाउस क्या है? फॉरेन कंट्री का है, खर्चे का है, तो खर्चा भी कराएंगे। पैसा तो देंगे, लेकिन अब आप खर्चा भी करेंगे। जितने पेंडिंग खर्चे आप पिछले 2-2.5 सालों में, या कह लो 5 सालों में नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा था, अब पैसा आना शुरू होगा तो वो खर्च करना शुरू करोगे आप। जितने पेंडिंग खर्चे हैं, किसी की उधारी ली है, किसी का कर्जा लिया है, कर्जा देना शुरू कर दोगे आप। गुड है, ठीक है ना। 12वां घर विदेश का भी है। जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनकी विदेश यात्राएं होंगी। ठीक है, ऑलरेडी हो रही थी, कुछ कर रहे थे पहले से भी, ये योग अभी भी बना हुआ है। तो शनि विदेश यात्राएं भी कराएंगे। तो मैं बीच बीच में आपको बता रहा था कि ये रिजल्ट्स जो है ना आपकी दशाओं पे आधारित होते हैं। मैंने कह दिया विदेश यात्रा होगी, तो सिर्फ गोचर विदेश यात्रा नहीं करवाएगा। या मैंने कह दिया शादी हो जाएगी या बच्चे हो जाएंगे, तो सिर्फ गोचर नहीं करवाता। ये गोचर इस फाइल को आगे बढ़ा देता है लेकिन फाइल कहाँ से आएगी? आपकी दशाओं से आएंगी। ठीक है, आपकी दशाएं अगर प्रॉमिस दे रही हैं कि आप विदेश जाएंगे, प्लस आपके एफर्ट्स, और आप सही में जाना चाहते हो, ठीक है, पहले सबसे पहले तो आपका अपना ही इरादा होना चाहिए कि मुझे विदेश जाना है, वट एवर घूमने के लिए जाना है, पढ़ाई के लिए जाना है, काम करने के लिए जाना है, सेटलमेंट के लिए जाना है। पहले से आपने इरादा बना रखा है, शुरुआत वहाँ से होगी। फिर काम आएगा जो है आपकी दशाओं का, अंतरदशाओं का, क्या वो सपोर्ट कर रही हैं या रोक रही हैं। समझ लो कि दशाओं ने सपोर्ट कर दिया, वो फाइल फिर आगे बढ़ जाएगी गोचर के प्लैनेट के पास। यहाँ पर शनि का गोचर फायदा दे देगा आपको, क्योंकि उसके पास आपकी अनुमति भी है, आप जाना भी चाहते हो, प्लस आपकी दशाओं की अनुमति भी है। तब वो आपको ओके रिपोर्ट दे देगा, कह देगा भाई जाओ, हो गया काम आपका, टिकट बुक करवा लो, हो जाएगा आपका काम। लेकिन दशाएं ही अगेंस्ट चल रही हैं, या फिर आप जाना ही नहीं चाहते हो, कोई एक पॉइंट मिस हो गया, तो फिर वो शनि का गोचर आएगा, लेकिन वो विदेश के लिए रिजल्ट नहीं देगा फिर वो। ठीक है, अब पैसा कमाने के लिए तो 99% लोग काम करते ही हैं, तो उसमें तो फ़ायदा दे ही देगा। सोचते भी हैं मुझे पैसा कमाना है, जिम्मेदारियां भी होती हैं,
जो लोग आगे ब्रिज क्रॉस करके आए हैं वो तो पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे, जो थक के बैठ गए हैं उनका कुछ नहीं कह सकते, है ना। हो सकता है उनको भी थोड़ी आंखें खुल जाएं तो वो भी निकल पड़े पैसा कमाने की रेस में, लेकिन जो ऑलरेडी रेस में थे और ब्रिज पार कर चुके थे वो तो कमाएंगे पैसा, उनके पास पैसा आएगा। ठीक है, तो दशाओं पे, हाँ अब यहाँ पर पैसा कमाने की रेस में आप आगे तो आ गए, लेकिन दशा इतनी अच्छी नहीं है जो पैसा दे, तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, और जिनकी दशा ही चल गई सेकंड हाउस की, 10th हाउस की, 11th हाउस की दशा ही चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो उस पीरियड में बहुत ज़बरदस्त मनी गेन होगा, बहुत अच्छा पैसा आएगा। तो दशा प्लस गोचर का रिजल्ट होता है प्रॉपर रिजल्ट। ठीक है, अगर दशा अगेंस्ट है तो गोचर का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, या फिर नहीं भी आता कई बार। और अगर सिर्फ गोचर ही जो है अच्छा है और दशा बेकार है तो फिर, यानी कि अगर दशा अच्छी है और गोचर भी अच्छा है तो फिर रिजल्ट पक्का आता है। ठीक है, तो और क्या सेकंड हाउस में शनि क्या करेंगे, और आपको पैसा देंगे, धन देंगे, फैमिली आपकी बना देंगे। ठीक है, रिलेशनशिप अच्छे कर देंगे आपकी फैमिली के साथ, और आप विदेश वगैरह जा सकते हो, पढ़ाई के लिए जा सकते हो, बिजनेस के लिए जा सकते हो। इसके अलावा सेकंड हाउस में आके शनि आपकी चंद्र कुंडली के 3 भावों पे दृष्टि डालेंगे, तो वो 3 भावों पे दृष्टि डालेंगे उसका मैक्सिमम रिजल्ट खराब आता है। तो उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अभी तक तो आपने अच्छे अच्छे रिजल्ट सुन लिए, अब रेडी हो जाओ नेगेटिव रिजल्ट सुनने के लिए भी। देखो रिजल्ट सारे सुनो। जो लोग मुझे कहते हैं ना कि मैं सिर्फ नेगेटिविटी, भैया फ़ायदा ही उसी में है। और आप ये सोचो कि अगर प्लैनेट्स में नेगेटिविटी कम होती और सिर्फ बेनिफिट ज़्यादा होता तो फिर ज़्यादा लोग खुश होते ना दुनिया में। 90% लोग तो परेशान ही है किसी न किसी वजह से, तो वो कोई प्लैनेट्स के इफेक्ट, बैड इफेक्ट हैं तभी तो परेशान है ना। मुश्किल से 5-10% होंगे जो, जिन्हें आप कह लो कि हैप्पी होंगे, खुश होंगे हर फेस में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप किसी ना किसी प्रॉब्लम में तो होते ही हो, तो वो पर्टिकुलर प्लैनेट आपको परेशान कर रहा है, उसके नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिलते ही हैं। तो मैक्सिमम रिजल्ट्स नेगेटिव ही होते हैं। तो शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, अपने से तीसरे भाव पे, सप्तम भाव पे और दशम भाव पे। तो जब सेकंड हाउस में शनि आ जाएंगे तो ये अपने से तीसरे भाव को देखेंगे, अपने से सामने वाले मतलब यानी कि सप्तम भाव को देखेंगे, और अपने से दशम भाव को देखेंगे। तो ये जो दृष्टियां हैं शनि की, ये क्या करेंगी, चलो इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने से तीसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं शनि। मैं कलर चेंज कर देता हूं, दृष्टियों के लिए ले लेते हैं ग्रीन। तो अपने से तीसरे पे अपने से तीसरे भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं शनि। तो अपने से तीसरा मतलब चौथे घर को देखेंगे, आपके कुंभ राशि वालों के चौथे घर पे शनि देखेंगे। तो यहाँ पे चौथे घर को जब शनि देखते हैं तो 4th हाउस को डैमेज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार आप कोई मकान बेचना चाहते थे वो बिक जाता है, या किसी का लोन कर्जा देने के लिए मकान बिक जाता है। ठीक है, या आप मकान का कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, अगर पैसा आ रहा है तो नया मकान बना लेंगे। ठीक है, कोई पुरानी गाड़ी जो है वो आप बेच देते हो, क्योंकि शनि पुरानी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, चौथा घर गाड़ी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो नई गाड़ी खरीदने के लिए पुरानी गाड़ी को बेच देते हो। ठीक है, थोड़ा सा पारिवारिक जो शांति होती है या पीस ऑफ माइंड होता है परिवार के अंदर, उसमें दखल देता है शनि की तीसरी दृष्टि, शनि की दृष्टि 4th हाउस पे। तो कई बार झगड़े वगैरह होते हैं, परिवार में अशांति फैलती है, तो उस केस में शनि की रेमेडी की जा सकती है। अगर परिवार में अशांति है, घर पे रहने का मन नहीं करता ऐसे लोगों का, और घर से दूर जाने का तो योग बनता ही है, क्योंकि मैंने कह दिया कि विदेश जा सकते हैं। तो शनि की दृष्टि जब चौथे घर पे पड़ती है तो ऐसे लोग घर से दूर जाते हैं, विदेश जाते हैं, किसी और सिटी में जाते हैं। और ये जो योग है घर से दूर जाने वाला, ये पॉजिटिवली भी काम कर सकता है। जैसे कि अगर नौकरी कहीं और लग गई है ना, तो फिर वेट मत करो, आप सेम प्लेस में, सेम सिटी में जहाँ भी रह रहे हो वहाँ का इंतजार मत करो। अगर ऑलरेडी आप आउट ऑफ जॉब थे और जॉब ढूंढ रहे थे और शनि के इस गोचर ने आपको जॉब ऑफर कर दी है,
लेकिन किसी और स्टेट में, किसी और कंट्री में चले जाओ, क्योंकि योग ही ऐसा कि आपको किसी और जगह पर जॉब मिलेगी, आपको प्लेस चेंज करना पड़ेगा, फैमिली से दूर जाना पड़ेगा, कर लो, ठीक है। तो ये विशेषकर जॉब वालों के लिए है। और क्या हो सकता है, अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो 4th हाउस जो होता है हमारा लंग्स से रिलेटेड एरिया है, हमारी चेस्ट, स्त्रियों में ब्रेस्ट का एरिया है, हार्ट की प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, कफ एंड कोल्ड, ब्रेस्ट की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम्स, सांस लेने में दिक्कत, ठीक है, और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स शनि जब चौथे घर को देखता है तो देता है अपने पीरियड में। तो क्या करना है, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट करना है, ठीक है, जिम जाना है, इससे आप फिट रहेंगे। तो प्लैनेट्स के अगेंस्ट इस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर शनि आपको अनहेल्दी करना चाहता है, 2nd हाउस में आके पैसा दे रहा है लेकिन हेल्दी है ना। अब ऐसा तो नहीं है ज़रूरी कि जो लोग करोड़पति हैं वो हेल्दी भी होते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, स्ट्रेस बहुत होता है पैसा कमाने के लिए, पैसा जब आ जाता है तब भी स्ट्रेस बनता है, तो दे आर नॉट हेल्दी। बहुत जल्दी, बहुत करोड़पति लोग जो हैं बहुत जल्दी मर जाते हैं, बल्कि जो गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादा जी जाते हैं, 70-80 साल तक जी जाते हैं, क्योंकि इतना स्ट्रेस नहीं होता है उनकी लाइफ में। ज़्यादा स्ट्रेस पैसे वालों को होता है, क्योंकि उनको अपना बिजनेस जो है मेंटेन करके रखना है, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, खर्चा आना ही आना है, महीने का 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, है ना, वो खर्चा करना ही करना है। तो वो एक स्ट्रेस लेवल जो होता है उनका हाई होता है, और उसी वजह से जो है बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो शनि की दृष्टि 4th हाउस पे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं रहेगी। तो मेडिकल चेकअप प्रॉपर और एक्सरसाइज ज़रूरी है, क्योंकि शनि का जो बैड रिजल्ट है हम एक्सरसाइज के द्वारा भी कम कर सकते हैं। शनि चाहता क्या, हमारी बॉडी को पेन देना चाहता है। वो पेन अगर हम जिम में जाकर ले लेते हैं, वाइल एक्सरसाइज वर्कआउट करते हुए हम अपने को पेन दे देते हैं, तो वो एक तरह का रेमेडी है। एक्सरसाइज करना इज़ द सैटर्न रेमेडी, तो वो कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी 7th दृष्टि जो पड़ेगी 8म भाव पे पड़ेगी, ठीक है। तो शनि की 7th दृष्टि है 8म भाव पे, कुंभ राशि वालों के लिए। तो 8म भाव पे दृष्टि पड़ना थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, कि जो आपका रुका हुआ पैसा हो, कोई नहीं दे रहा था, ठीक है ना, मतलब वो और अटक जाए, या जो आपकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी हो वो कोई हड़प जाए, तो उसमें आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है कि आपका पैसा अटक जाए, किसी को दिया हुआ है, आपकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है वो आपको जो है ना मिले, ठीक है। 8th हाउस पे जब शनि देखेगा, और 8th हाउस पे जब शनि देखता है तो ट्रैवलिंग में भी कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, ट्रैवलिंग करते हुए भी दिक्कतें आती हैं, विशेषकर जो विदेश जा रहे हैं लोग, तो बहुत सावधानी से यात्रा करें। मतलब किसी से ऐसे दोस्ती मत कर लें कि भाई कोई किसी का, आप कोई कह रहा है कि भाई मेरा बैग ले जाओ, आप बैग ले गए, फंस गए, है ना, लीगल प्रॉब्लम्स में फंस गए, तो ऐसा मत करो। बहुत सावधानी से आपने ट्रैवल करना है, विदेश जा रहे हो तो स्पेशली। इंटरसिटी ट्रैवल कर रहे हो, अपने देश में ट्रैवल कर रहे हो, तब भी आपने सावधानियाँ रखनी है। विशेषकर अब जो शनि होता है ना, वो ट्रेन्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ना ट्रेन्स बनी होती हैं लोहे की, बहुत ज़्यादा आयरन की, और चलती भी लोहे के ट्रैक पे, है ना। तो ट्रेन्स में ट्रैवल करते हुए सावधान रहो, कभी कोई आपका नुकसान कर दे, कोई सामान चुरा ले, इस टाइप के रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, जब शनि का 8th हाउस पे दृष्टि होती है। और अगर हेल्थ की बात करें तो शराब ज़्यादा पी रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, बैड इफ़ेक्ट्स आएंगे। स्मोकिंग के इफ़ेक्ट्स तो आपको 4th हाउस से मिल जाएंगे, लंग्स में प्रॉब्लम हो, है ना, लंग्स कैंसर होना, प्रॉब्लम होना, या ज़्यादा शराब पी रहे हो तो लीवर एंड किडनी का एरिया होता है 8th हाउस, लीवर में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, ठीक है। तो शराब को अवॉइड करना है। वैसे भी शराब ज़्यादा ड्रिंक करोगे ना तो शनि के बैड इफ़ेक्ट आएंगे। ओकेशनली कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ज़्यादा मत करो। एक्सेस इज़ बैड फॉर एवरीथिंग, है ना। तो शनि के जो बैड रिजल्ट्स आएंगे हेल्थ से रिलेटेड, वो ऑर्गन्स पे आ सकते हैं, किडनी लीवर टाइप के ऑर्गन्स, प्लस
चेस्ट एरिया, आपके लंग्स वगैरह पे, ठीक है। घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है लेडीज़ के अंदर, चाहे आप शराब नहीं भी पी रहे हो। तो स्पेशल फीमेल्स को कहना चाहता हूँ कि भाई एक्सरसाइज करो, सारा दिन घर पे मत रहो। अगर आप हाउस वाइफ हो 2-3 घंटे जिम में निकालो दिन के, ठीक है, फिट रहोगे, ज़रूरी है। तो अगली दृष्टि की बात कर लेते हैं, दशम दृष्टि। दशम दृष्टि जो पड़ेगी 11वें घर पे पड़ेगी। तो शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है 11th हाउस पे, ठीक है, ये 11th हाउस है। तो 11th हाउस पे शनि की दृष्टि जो है थोड़ा सा इनकम के लिए जो है ख़राब है। हो सकता है कि सैलरीज इतनी ना बढ़े, या शनि की वजह से कई बार जो बिजनेसमैन है उनकी सेल्स भी कम हो जाए। तो उस केस में ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। ज़्यादा रिजल्ट तो ये वेल्थ देने के रिजल्ट ज़्यादा देगा, क्योंकि सिचुएशन हुआ है। दृष्टि का थोड़ा बहुत ये आता है रिजल्ट की, जैसे आप बिजनेसमैन हो तो आपकी कहीं पेमेंट अटक गई है ना, तो आपने उसमें सावधानी रखनी है। थोड़े बहुत रेमेडीज़ अगर सैटर्न के करते रहेंगे आप तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो मेजर इफेक्ट तो वेल्थ वालों के लिए तो अच्छा ही आएगा। प्लस जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनकी लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। शनि का जो ये एक इंडिकेशन होता है, रिजल्ट्स तो उनके अपने प्लैनेट्स ही देंगे, लेकिन आपकी कुंडली से एक इंडिकेशन मिल जाता है कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, तो उनकी आप हेल्प कर सकते हो। अपने बड़े भाई बहनों की, छोटे भाई बहनों की जो है आप हेल्प कर सकते हो, ठीक है, उनके मुश्किल दौर में, ठीक है। तो कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 का एंडिंग फेस है, ये 2-2.5 सालों में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छे रिजल्ट्स दे के जाएगा और आपको इन 2-2.5 सालों के अंदर अच्छा स्टैंड कर सकता है शनि। तो अकॉर्डिंग टू शनि काम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, अपने काम को सिंसियरली कीजिए, ठीक है, और मेहनत से कीजिए, सिस्टम बनाइए, तो आपको ज़रूर ही बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेंगे और नुकसान कम होगा, ठीक है। और शनि की रेमेडीज़ भी करते रहिए। तो मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आप में से कोई भी अपनी कुंडली का निरीक्षण मुझसे करवाना चाहता है, जानना चाहता है कि आपको क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए आपकी जो प्रॉब्लम्स चल रही है उससे रिलेटेड, या फिर आपको कौन से जेमस्टोन डालने चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा ग्रो कर सकें, ठीक है, तो आप अपना कंसल्टेशन मुझसे बुक कर सकते हैं। मैं पेड कंसल्टेशन करता हूँ, फ्री कुंडली चेक नहीं करता हूँ, इसलिए प्लीज़ फ्री के लिए कॉन्टैक्ट ना करें। जो लोग पेड कंसल्टेशन करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज करके अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।